श्री राम। और बातें तो बहुत सारी हैं, बातें हम करते रहेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे, सोशल मीडिया से भी जागृति आ रही है, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर हम काम नहीं करेंगे, जमीन पर चल के हम काम नहीं करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। और हर व्यक्ति सोच लेगा मेरे अकेले करने से क्या होगा, ये व्यक्ति तो कोई भी सोच सकता है। जैसे भाई साहब सोच लेते यार मैं सुसनेर का अकेले व्यक्ति क्या करूंगा, परिवर्तन कैसे लाऊंगा, हो नहीं सकता। गोपाल जी सोच ले मेरे क्या मतलब है, अकेला व्यक्ति हूं। लाल सिंह खेड़ी सोच ले मेरा क्या मतलब दुनियादारी से, मैं अकेला व्यक्ति क्यों करूं। पर मैं करूंगा, मैं इसलिए करूंगा कि मेरा जन्म ही इसलिए हुआ हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के काम करने के लिए, इसलिए मैं हिंदुत्व का काम करूंगा, मैं राष्ट्र का काम करूंगा, धर्म का काम करूंगा। ये किसने सोच रखा है, ये लाल सिंह खेड़ी ने सोच रखा है। ये किसने सोच रखा है, प्रखंड अध्यक्ष जी ने सोच रखा है, ये गोपाल जी ने सोच रखा है, ये हम सबने सोच रखा है कि हमें सिर्फ राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे भी काम धंधे हम भी करते हैं, लेकिन जब जब हम समय निकाल पाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो समय है वो खराब नहीं जाए, हमारा समय हिंदुत्व कार्य में जाए, राष्ट्र कार्य में जाए, धर्म कार्य में जाए। बहुत सारे लोग अपने लोग विपरीत जाएंगे, अपने लोग अपनों को रोकने की कोशिश करेंगे, अपने लोग चाहेंगे कि रोको इनको। बहुत सारे को राजनीतिक स्वार्थ होता है, बहुत सारों को ईर्ष्या होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अपने लोग, अगर लाल सिंह खेड़ी के ऊपर आज 8 मुकदमे दर्ज हैं और जेल यात्रा सब चीजें हुई है, तो उसमें सबसे पहला श्रेय जाता है अपने हिंदू समाज का। सबसे पहला अगर मेरी टांगे को खींच रहा है अभी भी, तो वो सबसे बड़ा श्रेय हिंदू समाज को है। अगर मुझे कोई आज परेशान कर रहा है तो हिंदू समाज के सिवा किसी के बाप की औकात नहीं जो मुझे परेशान करे। तो अपने लोग अपने को परेशान कर रहे हैं, अब उनका क्या करें, अपने भाई है साहब, अपने लोग परेशान कर रहे हैं, बाकी तो कुछ परेशानी नहीं करता है, कोई परेशानी नहीं कर रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, आप सब यहाँ आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। लेकिन वो उस ऊर्जा के साथ खड़ा होना आपको यहाँ से कि जिस तरह से महाराणा प्रताप जी ने दृढ़ संकल्प के साथ में एक वो निर्णय लिया था कि मैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, घास की रोटियां खा लूंगा, जंगल जंगल भटक लूंगा, लेकिन मैं उस अकबर के सामने नहीं झुकूंगा। और अकबर तो क्या 1000 अकबर पैदा हो जाए, लेकिन मैं मेवाड़ को गुलाम नहीं होने दूंगा। क्यों कि मैं स्वाभिमानी हूं। मैं तो क्या, मैं बताना चाह रहा हूं, महाराणा प्रताप जी का तो घोड़ा भी स्वाभिमानी था, महाराणा प्रताप जी का तो हाथी भी स्वाभिमानी था, जिसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अकबर के वहां पानी तक नहीं पिया 28 दिन तक। वो राजा महाराजा की संतान है हम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो सुनहरे अक्षरों में लिखा है। आप पढ़िए, इतिहास तो कोई पढ़ता ही नहीं है। हमें किसके बारे में पढ़ाया गया, हुमायूं महान था, अकबर महान था, औरंगजेब महान था, फलाना महान था, कभी टिप्पू सुल्तान महान था। अरे वो विदेशी गुंडे थे, लुटेरे थे, वो तो क्या थे, वो काय के महान थे, वो तो चोर थे, उठे गिरे थे, जिन्होंने बाबर ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर तोड़ के वो ढांचा बनाया था। उस कलंक को 6 दिसंबर 1992 को हमारे बजरंगियों ने उखाड़ के फेंक दिया। और आज इस देश का जो महापुरुष है, जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं, जो कई युगों में पैदा होते हैं, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके सानिध्य में आज श्री राम जी का जय श्री राम। तो हम तो उनकी संतान है, महाराणा प्रताप जी की, शिवाजी की संतान है। और हमारी माताएं तो ऐसी वीरांगनाएं थी। आज जो बालिका लव जिहाद का शिकार बनी, में तो उनको, मेरा तो दिल करता है कि इन जैसी बालिकाओं तो है ना, अगर घर से चली जाए तो क्रियाक्रम कर देना चाहिए, अपने समाज के लोगों को देखना चाहिए उनको ऊपर। मर गई हमारी तरफ से, अगर तू किसी जिहादी के साथ में जाती है तो तेरे से हमारा कोई लेना देना नहीं, तेरे साथ हमारा नाता संबंध सब खत्म। पर हमारी माताएं, हजारों वीरांगनाओं ने मां पद्मावती के साथ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन कभी भी गद्दारों के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। वो ऐसी माताओं की संतान है हम, ऐसी माताएं थी हमारी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी माताएं थी हमारी। और आज वो संस्कार हमारे आने वाली पीढ़ी को नहीं मिल रहे। उसका कारण ये है कि हम शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, जिसका उल्टा कारण ये हो रहा है कि संस्कार नहीं देने के कारण हम पतन की ओर जा रहे हैं, हिंदू समाज पतन की ओर जा रही है। आज गांव में कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उससे इतना ही मतलब रखिए जितना जरूरत है, उसको आपको चूल्हा चौकी तक लाने की जरूरत नहीं है। ये मैं आप समझ रहे होंगे सब, आपको उससे इतनी जरूरत है सिर्फ काम से काम। क्यों कि वही लोग आपके साथ लव जिहाद करते हैं, जिसको आप अपना सगा मानते हो। और जिसको आप अपना सगा नहीं मानते हो, आखिर में मदद वो करता है फिर आपकी। जिसको आप अपना दुश्मन मानते हो ना, वो मदद करता है, और जिसको आप अपना सगा संबंधी मानते हो, वो आपके साथ में गद्दारी करता है। क्योंकि वो खुद की थाली में जब छेद कर सकता है तो आपको किस दिन छोड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आवेदन है, और मैं बड़ी खुशी के साथ में
हर जगह बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं जागृति तो पैदा हो रही है। मुझे लगता है मैं जब जहाँ जहाँ बैठक में जाता हूँ तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि यार कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है